कुंभ स्नान और मौनी अमावस्या का महासंयोग आ गया है। कुंभ में स्नान कर लिया या फिर मौनी अमावस्या पर अगर आपने स्नान कर लिया, दोनों का अपना महत्व है। लेकिन जब कुंभ स्नान और मौनी अमावस्या एक साथ पड़ रही हैं तो फिर क्या कहना। आज वैसा ही खास दिन है। अगर गंगा जी तक नहीं जा पाए तो हमारे साथ रहिए, आपको मोक्ष और पुण्य दिलाने वाली पूरी जानकारी लेकर आई हूँ। आज आपको कुंभ और मौनी अमावस्या के खास उपाय बताए जाएंगे। इन्हें कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएंगे, आपका भला होगा। साथ ही आज आपको वो मंत्र भी बताऊंगी जिसे कुंभ के मौके पर मौनी अमावस्या वाले दिन ज़रूर जपना चाहिए। आपका कल्याण होगा, हर तरह से फ़ायदा होगा। और आपको स्नान करने का सही तरीका भी बताने वाली हूँ। गंगा स्नान की बात भी होगी। आपके लिए वो सब कुछ होगा जो आज के विशेष दिन करना चाहिए। आइए पहले महाउपाय की बात करते हैं। क्या आपके दुख दर्द दूर नहीं हो रहे हैं? एक जग में पानी भरिए और उसे दिन में 3-4 घंटे के लिए सूर्य की रोशनी में रख दें। शाम के समय इस पानी को भगवान को याद करते हुए अशोक या आम के पत्तों की सहायता से पूरे घर में छिड़क दीजिए। ऐसा करने से पूरे घर की नेगेटिविटी दूर भागेगी। कुंभ स्नान और मौनी अमावस्या के महासंयोग का मौका है। ऐसा कई सालों में एक बार होता है, इसीलिए ये दिन आपके लिए बहुत खास है। आपको कुंभ स्नान और मौनी अमावस्या का पूरा लाभ कैसे उठाना है, पहले वो जानिए। कुंभ स्नान और मौनी अमावस्या को मोक्ष प्राप्ति, पितृ शांति, काल सर्प योग शांति, लक्ष्मी प्राप्ति और चंद्रमा के दोष दूर करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। माना जाता है कि इस दिन किए गए उपाय जल्दी ही फल देते हैं। पुराणों के मुताबिक कभी भी किए गए जप, तप और दान से भगवान श्री हरि विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि मौनी अमावस्या पर कुंभ स्नान करने से होते हैं। कुंभ के मौके पर जो भगवान को पाने की इच्छा रखता है, उसे माघ महीने की रोज़ पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। खास तौर पर मौनी अमावस्या को गंगा स्नान ज़रूर करना चाहिए। जो भी कर सके, मौन रहकर आचरण और स्नान दान के मानसिक समस्या, डर या वहम से मुक्ति मिलती है। अब आपको कुंभ और मौनी अमावस्या के कुछ अचूक उपाय जो है वो भी बता रही हूँ। तो सबसे पहले समझिए कि दूध में अपनी छाया को देखकर, नॉर्मल दूध लिया, उसमें अपनी छाया को देखकर डॉग को पिला दें। सभी तरह की मानसिक परेशानियां दूर होगी। गाय को आटे में तिल मिलाकर रोटी दें। घर गृहस्थी में सुख शांति आएगी। सूखे और बिल्कुल बंद कुएं में दूध बहाएं, सेहत ठीक रहेगी, रोग दूर रहेंगे। लेकिन सिर्फ 2 चम्मच दूध डालना है, बाकी आप किसी को दान कर दें। लक्ष्मी जी, शिव परिवार को चावल की खीर अर्पित करें, धन संपत्ति से भंडार भरेंगे। सोने के दान विशेष फलदायी हैं, लेकिन इसे कौन कर पाएगा, इसीलिए जो करे वही सही। आपको आज गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना है। जितना कर सके उतना अच्छा है, कोई संख्या तय नहीं है। एक बार में आपके लिए कर रही हूँ, फिर भी आप जरूर करें। गायत्री मंत्र: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपको कुंभ स्नान और मौनी अमावस्या पर अचूक उपाय करने हैं। जी हाँ, कुछ उपाय तो मैंने आपको कल ही बता दिए थे, कुछ आज बता रही हूँ। अगर कल आप उपाय ना जान पाए तो आज जान लीजिए और कल की लीजिएगा, बल्कि आज ही कर लीजिएगा, मैं तो कहूँगी। हिंदू धर्म में अमावस्या को पितरों की तिथि माना गया है। इसीलिए इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए गाय के गोबर से बने उपले, जिनको कंडे बोलते हैं, उस पर शुद्ध घी और गुड़ मिलाकर आप उन कुंडों को रखते हैं। अगर गुड़ और घी ना हो तो खीर से धूप दे सकते हैं। ये भी संभव ना हो तो घर में जो भी ताज़ा भोजन बना हो उसे भी धूप देने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। धूप देने के बाद हथेली में पानी लें, अंगूठी के बीच से उसे धरती पर छोड़ दें। ऐसा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। मौनी अमावस्या के दिन भूखे लोगों को भोजन कराने का भी विशेष महत्व है। इस दिन सुबह नहाने आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद पास के किसी तालाब या नदी में जाकर ये आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। इस उपाय से आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कम होते हैं और पुण्य बढ़ते हैं। यही पुण्य आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होते हैं। मौनी अमावस्या को शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। बाती में रुई के स्थान पर लाल गंगा के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। ये माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय है। मौनी अमावस्या को किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। संभव हो तो हनुमान जी को चमेली के तेल का चोला भी चढ़ा सकते हैं। ये उपाय करने से
साधक की सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। मौनी अमावस्या की रात को करीब 10 बजे साफ पीले रंग के कपड़े पहन लें। इससे उत्तर दिशा की ओर मुख करके ऊन या कुश के आसन पर बैठ जाएं। अब अपने सामने आप पटिया रखिए, बिजौट की चौकी रखिए, थाली में केसर का स्वास्तिक या ओम बनाकर महालक्ष्मी यंत्र की स्थापना करें। इसके बाद इसके सामने एक दिव्य शंख थाली में स्थापित कर दें। अब थोड़े से चावल को केसर में रंगकर दिव्य शंख में डाल दें। घी का दीपक जलाकर माँ का कमल गट्टे की माला से 11 माला का जाप करें। मंत्र बहुत आराम से पढ़ रही हूँ, जान लीजिएगा। मंत्र है सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी मुक्ति भुक्ति प्रदायिनी मंत्र पुते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। मंत्र जाप के बाद इस पूरी पूजन सामग्री को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। वैसे तो अच्छा रहेगा कि किसी पेड़ पर रख दें, नदी को पोल्यूट ना करें। इस प्रयोग से आपको धन लाभ होने की संभावना बन जाती है। अब बात करते हैं आज के दूसरे महाउपाय की। क्या आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है? शाम के वक्त जब घर में पूजा करें तो आरती करते समय शंख ज़रूर बजाएं। शंख बजाने से और शंख का पानी आरती के बाद घर में छिड़कने से घर का दुर्भाग्य दूर होता है और नेगेटिविटी में भी कमी आने लगती है। अगर घर में किसी भी तरह का कोई भी वास्तु दोष हो तो लगातार घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। रोज़ाना ऐसा करने से सभी तरह के वास्तु दोष समाप्त होते हैं और घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। कुंभ स्नान और मौनी अमावस्या पर लाखों करोड़ों लोग नदियों में डुबकी लगाते हैं। इसीलिए आज मैंने सोचा क्यों ना आपसे स्नान की बात कर ली जाए। नदी में तो आप कभी ना कभी स्नान करते ही हैं, लेकिन घर में तो रोज़ नहाते हैं। तो चलिए आपको नहाने के कुछ विशेष उपाय बताती हूँ। रोज़ नहाने के पहले बाल्टी में पानी भरें। इसके बाद अपनी तर्जनी उंगली से, इंडेक्स फिंगर से पानी पर त्रिभुज का चिन्ह बनाएं। त्रिभुज मतलब आपको ट्रायंगल बनाना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कैसा होता है ट्रायंगल। त्रिभुज बनाने के बाद एक अक्षर का बीज मंत्र ह्रीम इस चिन्ह के बीच वाले स्थान पर रख दें। पहले ऐसे बनाया और फिर बीच में हमने ह्रीम ऐसे मेंटली लिख दिया। साथ ही अपने ईष्ट देव देवी देवता से परेशानियां दूर करने की प्रार्थना करें। आपको नहाते समय मंत्रों का जाप करना है। स्नान करते समय आपको किसी मंत्र का पाठ किया जा सकता है या कीर्तन या भजन या भगवान का नाम लिया जा सकता है। ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अब स्नान का अगला उपाय सुनिए। किसी भी शनिवार के दिन कपूर के तेल की कुछ बूंदें अपने नहाने के पानी में मिलाएं और इसी से स्नान करें। ये जहाँ एक और आप पूरे दिन मानसिक तनाव से दूर रखेगा। नियमित रूप से ऐसे करना आपको हर तरीके की परेशानी से दूर रखेगा। इससे आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपके पास धन आने लगता है। साथ ही आप धीरे धीरे धन संग्रह भी करने लगते हैं। अगला उपाय जानिए। कोई किसी नदी में स्नान करता है तो उसे पानी पर ओम लिखकर पानी में तुरंत डुबकी मार लेना चाहिए। ऐसा करने से नदी स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। इससे अलावा आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी भी समाप्त हो जाती है। इस उपाय से ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं। अगर आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र है तो वो भी उतर जाती है। अब जानेंगे आज का तीसरा महाउपाय। क्या घर में धन प्राप्त के योग नहीं बन रहे हैं? गंगा जल को हमेशा घर में रखने से सुख और संपदा बनी रहती है। इसीलिए घर के एक बर्तन में हमेशा गंगा जल भरकर ज़रूर रखें। ये बर्तन रसोई या पूजा घर जैसी पवित्र जगह पे रखा जाता है। भगवान हमेशा शिव को गंगा जल चढ़ाने से वो बहुत खुश होते हैं। इससे इंसान को मोक्ष और शुभ लाभ दोनों ही मिलते हैं। भगवान शिव को बिलपत्र, कमल और गंगा जल चढ़ाने से धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। जब नहाने की बात चल ही रही है तो क्यों ना आपको नहाने का सही तरीका भी बता दूं। फिर चाहे आप किसी खास मौके पर नदी में स्नान करने जाएं या फिर घर में स्नान करें, लेकिन आपको जो तरीका बता रही हूं उसी से नहाना चाहिए। नहाने के प्रकार क्या हैं? पहला है ब्रह्म स्नान, फिर देव स्नान, फिर मानव स्नान और दानव स्नान। नहाने का सही समय, आज अगर देखा जाए तो शहरों में नहाने का समय ही नहीं रह गया, लेकिन शास्त्रों में हर किसी के लिए नहाने का सही समय निर्धारित किया गया था। शास्त्रों के अनुसार हमें ब्रह्म स्नान, देव स्नान या फिर ऋषि स्नान करना चाहिए। यही बहुत अच्छे रहते हैं और सर्वोत्तम स्नान है। ब्रह्म स्नान मतलब अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सुबह लगभग 4 से 5 बजे जो स्नान भगवान का चिंतन करते हुए किया जाता है उसे ब्रह्म स्नान कहते हैं। ऐसा स्नान करने वाले को ईष्ट देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के दुखों से मुक्ति मिलती है। फिर है देव स्नान। ये स्नान ठीक सूर्योदय के बाद किया जाता है। ये स्नान करते समय कई नदियों के नामों का जाप किया जाता है। इसके अलावा स्नान में कई मंत्रों का भी जाप किया जाता है।
फिर है मानव स्नान। अगर कोई व्यक्ति सुबह 6 से 8 बजे के बीच स्नान करे तो स्नान को हम मानव स्नान कहते हैं। मानव स्नान एक सामान्य स्नान है। दानव स्नान 8 बजे के बाद स्नान को हम धर्म में गलत मानते हैं। सूर्योदय के बाद खाना खाने के बाद जो लोग स्नान करते हैं ऐसे स्नान को दानव स्नान कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग रात के समय या शाम के समय नहाते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सेकंड टाइम तो नहा सकते हैं लेकिन फर्स्ट टाइम नहीं। केवल सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दिन ही रात के समय स्नान करना चाहिए। नहाने की सही विधि क्या है? ऐसा माना जाता है कि अगर आप विधि अनुसार स्नान करते हैं तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन वैभव प्राप्त होता है। आइए जानते हैं नहाने की सही विधि। नहाते समय सबसे पहले सिर पर पानी डालना चाहिए, उसके बाद शरीर पर। वैसे माना जाता है कि इस तरह से स्नान करने से हमारे सिर और शरीर के ऊपरी हिस्सों की गर्मी पैरों से निकल जाती है और शरीर को अंदर तक शीतलता मिलती है। लेकिन ये सर्दी में फिर ना करें। स्नान करते समय किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। आप चाहें तो कीर्तन या भजन या भगवान का नाम भी ले सकते हैं। नग्न या निर्वस्त्र होकर स्नान ना करें। ऐसा माना जाता है कि निर्वस्त्र स्नान करने से जल देवता का अपमान होता है। ये तब होता था जब लोग तालाब में नहाते थे। अब तो बाथरूम में नहाते हैं, कोई देखता नहीं है और हाइजीन पर्पस से भी ये ठीक है। स्नान करने के पश्चात तेल आदि की मालिश ना करें और भीगे कपड़े ना पहने। नहाने के बाद डेली सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। नहाने के बाद सभी धार्मिक कर्म किए जाने चाहिए। शास्त्रों में बिना नहाए पूजन पाठ करना वर्जित किया गया है। आइए बात करते हैं आज के चौथे महाउपाय की। क्या आपको सफलता हासिल करनी है तो क्या करें? पानी की एक अंजुरी या पानी का एक कटोरी अपने जीवन को संपन्नता और प्यार से आपको भर सकती है। एक जग को आधा पानी से भरें। रात को सोते वक्त अपने बेड साइड के पास रखें। सुबह उठकर पानी को किसी भी पेड़ में चढ़ा दें। इससे आपको आसपास की सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म होते हुए दिखेगी। कहा जाता है कि संसार में पानी ही एक ऐसी चीज़ है जो नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और उसे खत्म करने में कारगर है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल कुंभ टिप का। आज मौनी अमावस्या है। आज का दिन बहुत खास है। आप कुंभ नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं। आज के दिन एक छोटा सा काम करें। किसी भी मंदिर के बाहर कहीं पर भी जो आपको बूढ़े बुजुर्ग दिखे, या तो उनको तिल के लड्डू दें, और तिल के लड्डू अगर ना दे सकें तो आप उनको आज के दिन ब्लैक एंड वाइट कंबल दें। जो भी आपकी समर्थ हो, जैसे भी हो आप दीजिए। ये करने से आज के दिन आपको बहुत पुण्य मिलता है। फेसबुक पर प्रियंका शर्मा ने अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर की है। उनको लगातार बिजनेस में लॉस हो रहा है, जिसकी वो उपाय जानना चाहती हैं। प्रियंका, बिजनेस को ठीक करने के लिए आप जब बिजनेस में एंटर करती हैं तो पहले आपको घुसने से पहले, मतलब घर से निकलने से पहले गुड़ खाकर पानी पी के निकले और शॉप के अंदर राइट पैर पहले दें। सुबह और शाम, स्पेशली सनसेट के समय गूगल की धुनी ज़रूर दें। ईश्वर ने चाहा तो सब अच्छा होगा। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे। पहले आपके कल फ्यूचर को संवारते हैं। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग चाय ज़्यादा ना पिएं। लक साथ दे रहा है आपका कल के दिन 64%। वृश्चिक राशि वाले लोग कल अपनी बहन से, बुआ से या मासी से झगड़ा नहीं करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 56%। मिथुन राशि वाले लोग कल फालतू की कोई भी चीज़ ना खरीदें। किस्मत साथ दे रही है आपका 59%। कर्क राशि वाले लोग बड़ों का सम्मान आप ज़रूर करें। लक साथ दे रहा है आपका 68%। सिंह राशि वाले लोग आप लोग गणपति जी को लड्डू का भोग लगाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 77%। कन्या राशि वाले लोग शिव जी का नाम लीजिए, सब काम बनेंगे। किस्मत साथ दे रही है आपका 70%। तुला राशि वाले लोग ज़्यादा पैसे खर्च बिल्कुल ना करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 64%। वृश्चिक राशि के लोग गाय को पालक खिलाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। धनु राशि के लोग अपने कंधों का खास ख्याल रखें। लक साथ दे रहा है आपका 60%। मकर राशि के लोग खाने के बाद सौंफ ज़रूर खाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 64%। कुंभ राशि के लोग हरी सब्जी ज़रूर खाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। और मीन राशि के लोग आप लोग कल बाहर का पानी ना पिएं, ध्यान रहे।
लक साथ दे रहा है आपका 61%। आइए बात करते हैं आज के 5वें महाउपाय की। क्या घर को बुरी नज़र लग गई है? अशोक के पेड़ के पत्तों को पानी से अच्छी तरह धोकर बंधनवार बनाएं। इसे शुक्रवार को अपने घर के मेन गेट के ऊपर लगाएं। आपके घर को किसी की भी नज़र नहीं लगेगी।